जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के पश्चात हमारे जीवन में कुछ ना कुछ सत्संग होते ही रहते हैं। गुरु जी किस रूप में और किस माध्यम से हमारा कल्याण करते हैं, ये सिर्फ गुरु जी ही जानते हैं। संगत जी, गुरु जी के द्वारा किया गया कल्याण और संगत के अनुभव शेयर करने के लिए आज हम आपके साथ जो सत्संग शेयर करने जा रहे हैं वो अनसुनिया आंटी का है। संगत जी, इस सत्संग में आपको पता चलेगा कि गुरुजी ने कैसे अपनी संगत को तथा उनके परिवार के सदस्यों को अपने आशीर्वाद से जिंदगी के मुश्किल समय से कष्टों से बचाया। संगत जी, गुरुजी सर्वशक्तिमान हैं। उन्हें भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान है। उन्हें पता है कि अपनी किस संगत को कैसे और किस रूप में आशीर्वाद देना है। संगत जी, आपसे विनती है कि आप इस सत्संग को अंत तक सुनिए और गुरु जी के द्वारा किए गए कल्याण को अनुभव करते हुए गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। संगत जी, हमें हर दिन अनेकों मेल आते हैं। संगत जी, जो अपना सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत हैं, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। संगत जी, समय के अभाव के कारण हम दिन में 2 या 3 सत्संग ही शेयर कर पाते हैं। मेरा संगतों से निवेदन है कि आप अपने सत्संग को शेयर होने का इंतजार कीजिए। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपके सत्संग जल्द से जल्द अपने चैनल पर शेयर कर सके। आप अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रखें। आज का जो सत्संग हमें प्राप्त हुआ है वो मेल के माध्यम से हुआ है। संगत जी, जब मैंने ये सत्संग पढ़ा तो मेरा गुरुजी पर विश्वास और भी ज्यादा अटल हो गया। संगत जी, गुरुजी अपनी संगत जी हर रूप में ब्लेस करते हैं और वो हमेशा कहते हैं कि मांगो मत मानो। संगत जी, गुरुजी को पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। संगत जी, अज्ञानता वर्ष हम कुछ ऐसा मांग लेते हैं जो हमारी नजरों में तो सही होता है, लेकिन संगत जी उससे हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। संगत जी, बस हम यही गुरुजी से कहेंगे कि आप सिर्फ अपने चरण कमलों से हमें जोड़ के रखें और बस हमारे लिए जो अच्छा हो वही हमें दे। संगत जी, ये सत्संग इसी विषय से संबंधित है। आइए संगत जी, अब हम सभी इस ब्लेसिंग से भरपूर सत्संग को सुनते हैं और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हैं और गुरु जी का शुक्राना करते हैं। उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम गुरु जी की संगत कहला सकते हैं। आइए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करने वाली हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मेरी ओर से आप सभी गुरु संगत को मेरा नमस्कार और जय गुरु जी। सत्संग लिखते हुए अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ़ कर देना, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। मेरा नाम अनुसुईया है। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड डिफेंस अकाउंट ऑफिसर हैं। मैं गुरुजी से अगस्त 2023 से जुड़ी हूँ। मेरे हस्बैंड के लीवर में सिस्ट था जो लगभग 10 सालों पहले पता चला था। उससे कुछ खास परेशानी नहीं थी। डॉक्टर को दिखाने पर किसी डॉक्टर ने बताया ऑपरेशन करा लो, तो किसी डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हर 6 महीने बाद जांच कराते रहिए और डॉक्टर को दिखाइए। ऐसे ही 10 सालों से चल रहा था, सब सही था। जुलाई 2023 में मेरी सासू माँ का अचानक हार्ट अटैक हो गया और वो इस दुनिया में नहीं रही। ये बड़े बेटे हैं, इन्हीं को 13 दिनों का पूरा कठिन नियम करना था, जिसमें 12 दिनों तक व्रत में रहते हैं। इन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ नियम पूरा किया। फिर घर में आकर अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिए। सुबह सुबह वॉकिंग से आने के बाद इनको तेज चक्कर आने लगा। नींबू पानी मैंने दिया, फ्रूट जूस भी दी, फिर थोड़ा सही हुआ।
और ये ऑफिस चले गए, लेकिन तबीयत सही नहीं लग रही थी। कल होके डॉक्टर को दिखाने गए। साकेत मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया इन्होंने। डॉक्टर ने इनसे पूछा पहले से कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। इन्होंने अपना मेडिकल हिस्ट्री बताया। डॉक्टर बोले अभी तक इसे क्यों रखे हो, हटा दो। मेरे हस्बैंड ने पूछा सर कोई रिस्क तो नहीं है। डॉक्टर ने बोला नहीं नहीं, कोई रिस्क नहीं है। आप 5 दिनों में अपने घर चले जाओगे। एक महीने में ऑफिस जाने लगेंगे। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट बोला। फिर इन्होंने कल होके वो सारे टेस्ट करा लिए और सारा टेस्ट सही निकला। सबका रिपोर्ट सही आया। डॉक्टर ने 23 जुलाई संडे को भर्ती होने को बोला और 24 जुलाई 2023 को ऑपरेशन का डेट दिया। 23 को भर्ती हो गए और 24 को मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ। सावन का महीना था और सोमवार का दिन था। हमें ऐसा लग रहा था दिन तो बहुत अच्छा है, सब अच्छा ही होगा। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने बताया सब अच्छे से हो गया है, होश आ गया है, आईसीयू में लाने वाले हैं, आप मिल सकते हो। हम मिलने चले गए। बहुत अच्छा लगा क्योंकि इनको होश आ गया था और मुस्कुरा भी रहे थे। 2 दिनों तक आईसीयू में रखे, फिर वार्ड में शिफ्ट कर दिए। इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। सुबह में डॉक्टर आए और इनकी परेशानी को देखे। फिर इनके पेट देखे तो बहुत फूला हुआ था। फिर इन्हें दूसरा ऑपरेशन करने को बोला। डॉक्टर ने बताया पेट में एसाइटिक वाटर जमा हो रहा है, इसे ऑपरेशन द्वारा क्लीन करेंगे। लेकिन ऑपरेशन के बाद भी कोई आराम नहीं हुआ। पेट में पस भरता ही जा रहा था, बहुत दर्द होता था। डॉक्टर सिरिंज से पस निकाल देते थे, फिर भर जाता था। फिर सीटी स्कैन हुआ। सीटी स्कैन में कुछ पता नहीं चल रहा था। चौथे सीटी में पता चला कि पेट में किसी पार्ट में होल है। फिर 4 अगस्त 2023 को तीसरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने बताया कि छोटी आंत में कट लग गया है, जिस कारण ये समस्या हो रहा था। उसे क्लिप कर दिया है, अब सब सही हो जाएगा, भरोसा रखिए। डॉक्टर 2 दिनों बाद होश में लाया। वो बता रहे थे कि पेशेंट की हालत नाजुक है, होश आने पर बहुत दर्द होगा जो ये सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए धीरे धीरे होश में लाएंगे। 2 से 3 दिनों बाद इनका ऑपरेशन का स्टिच अपने आप खुलने लगा, फिर पस भरने लगा, पूरा स्टिच ओपन हो गया। होश आने पर और बेचैनी होने लगी, पेट में बहुत दर्द होता था, फिर पस भरने लगा। डॉक्टर सिरिंज से क्लीन कर देते थे, फिर पूरा पस भर जाता था। इतने दिनों से कुछ खाना पीना भी नहीं दिया जाता था। शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। तीनों के तीनों मेजर ऑपरेशन हुए थे। बहुत कष्ट हो रहा था इन्हें। दिनों दिन इनकी हालत बहुत ख़राब होते जा रही थी। हम माँ बच्चे बहुत परेशान, बहुत रोते थे। कुछ सुधार का नामो निशान नहीं था। बस डॉक्टर बोलते थे ठीक हो जाएगा। इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाने के कारण परेशानी और बढ़ गई थी। इसी हालत में डॉक्टर ने इन्हें आईसीयू से एचडीयू में शिफ्ट कर दिया। उन्हें तो और पेशेंट लाने थे आईसीयू में। इनको बहुत तेज़ बुखार रहता था। इन्फेक्शन के कारण बुखार चढ़ जाता था। तेज़ बुखार होने पे पीसीएम देने से कम हो जाता, फिर तेज़ हो जाता था। इसी बीच मेरे माँ बाबूजी महामृत्युंजय का जाप करा रहे थे। हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का। हम तीनों हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में रहते थे। वहाँ और भी बहुत से लोग रहते थे जिनके रिश्तेदार का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था। सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे, दुख साझा करते थे, समझाते थे कि सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठकर नहा धोकर बैठ जाती और भोले बाबा का नमामि समीसान निर्वाण रूपम वाला स्तोत्र मोबाइल में लगाकर ध्यान मुद्रा में बैठकर मानस पूजा करती थी। फिर 11 बजे का इंतज़ार करती थी जब डॉक्टर का राउंड होता था। उसके बाद हमें मिलने दिया जाता था। एक दिन एक भाभी जी जो मथुरा की थी, वो बड़े मंदिर से
लंगर प्रसाद और जल प्रसाद लेकर आई। रात का 8 बज रहा था। वहाँ वेटिंग रूम में सभी को प्रसाद दिया। उन्होंने मेरे पूछने पर बताई कि छतरपुर में बड़े मंदिर नाम से गुरुजी का आश्रम है, वहाँ जाने से सबकी मनोकामना पूरी होती है। उस समय मैं उतना ध्यान नहीं दी। सुबह में भाभी जी ने एक लोटा से थोड़ा जल निकालकर मुझे दिया और बोली, ये भाई साहब को पिला देना, ये गुरुजी का ब्लेस्ड लोटा है। मैं इनसे मिलने गई तो जल प्रसाद पिला दी। 2-3 दिनों बाद दूसरी भाभी जी बड़े मंदिर गई, जो लखनऊ की थी। वो जल प्रसाद और गुरुजी का स्वरूप लेकर आई और मुझे दिखाई। गुरुजी का पीले चोले वाला स्वरूप देखकर मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई और मेरी भी इच्छा हुई कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊं। सोमवार का दिन था, मेरा व्रत था, क्योंकि सावन का महीना चल रहा था। मैं अपनी नंद के साथ बड़े मंदिर आई। दोपहर के 2 या 2:30 बजे होंगे। ऑटो से उतरने के बाद एक सेवादार अंकल ने हमें गाड़ी में बैठने को बोला। हम बैठ गए। उस गाड़ी में गुरुजी का भजन चल रहा था। मुझे अपने आप बहुत रोना आ रहा था। मैं बहुत रोई। फिर हम लोग गाड़ी से उतरकर लाइन में लग गए। हम दोनों वहाँ के सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वहाँ बड़े सिस्टमेटिक ढंग से सारा काम हो रहा था। पहले जूता चप्पल जमा किए गए, हाथ धोए, फिर ग्लास में जल प्रसाद मिला। वहाँ ओम नमः शिवाय ये मंत्र चल रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था, बहुत सुकून मिला। आगे लाइन में जाते चले गए। गुरुजी की कुटिया, गुरुजी का झूला, गुरुजी की समाधि स्थल, बहुत बहुत अच्छा लगा। सचमुच स्वर्ग सी अनुभूति हुई। फिर हमें बैठाकर चाय प्रसाद दिए। थोड़ी देर बाद मंदिर में गए, गुरुजी का दर्शन किए। वो समय तो बता नहीं सकती कितना अच्छा लगा। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने मुझे अपने मंदिर में बुलाया। बिना बुलावा का तो हम आ ही नहीं सकते थे। फिर मंदिर से निकलने के बाद हमें लंगर प्रसाद मिला, बोतल वाला जल प्रसाद मिला। हमें गुरुजी का पीले चोले वाला स्वरूप भी मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हम हॉस्पिटल आ गए। गुरुजी का स्वरूप इनके बेड के साइड में रख दी और रोज़ थोड़ा थोड़ा जल प्रसाद देती थी। मेरे हस्बैंड की तबीयत उस समय बिगड़ती ही जा रही थी। इनका ब्लड प्रेशर बहुत लो रहता था, बुखार भी बहुत ज़्यादा रहता था, जिस कारण कुछ खाते भी नहीं थे और गैस बनता रहता था। मोशन नहीं होने के कारण इनको बहुत बेचैनी होती थी। हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन सब डाउन हो गया था। संडे था और शाम का समय था। संडे को डॉक्टर भी नहीं होते थे, एक आईसीयू वाला डॉक्टर रहते थे। ये मोशन के लिए जोर लगा रहे थे और अचानक मोशन में ब्लड आने लगा, मतलब पूरा का पूरा ब्लड ही था। फिर इन्होंने मुझे बोला, अब हल्का लग रहा है, सफाई करने वाले को बुला लो। मैं सिस्टर को बोली कि सफाई करने के लिए लड़के को जल्दी भेज दो। मैं जब इनके बेड के पास आई और देखी तो इनका पजामा पूरा लाल हो गया था। ये सब देखकर मेरा मन बहुत घबराया हुआ था। मैं तेज़ी से सिस्टर के काउंटर पर गई। वहाँ मुझे आईसीयू में ड्यूटी करने वाले डॉक्टर मिले। उन्हें मैं सब बात बताई और पूछी, ये क्या हो रहा है। डॉक्टर ने बोला, मैं सर्जन को बुलाता हूँ। इस बीच सफाई करने वाले आए और मुझे इनके पास से हटा दिया और पर्दा लगा दिए। फिर मुझे सिस्टर बुलाने आई, बोली आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। काउंटर के पास 3 डॉक्टर थे। उसमें से एक डॉक्टर ने बोला कि एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने पूछा क्यों? मेरे तो पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई हो। डॉक्टर ने बताया कि मोशन पेट के अंदर होने के कारण इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है। पेट के साइड में कट लगाकर मोशन वाला पार्ट बाहर करेंगे और 3 महीने बाद फिर ऑपरेशन करके वो पार्ट अंदर करेंगे। डॉक्टर बोला, हम ओटी तैयार करा रहे हैं, ये
ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा, आप पेपर्स पर साइन कर दो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और रोना भी आ रहा था। मैं अपना मास्क खींचकर फेंकी और आंसू पोंछते हुए बोलने लगी कि 3 ऑपरेशन करके आप लोगों ने क्या कर लिया? समस्या तो रोज़ बढ़ती ही जा रही है। अब चौथा ऑपरेशन करने वाले हो, क्या आप गारंटी दे रहे हो कि इसके बाद सब सही हो जाएगा? आपके और डॉक्टर्स कहाँ हैं? क्या 2 डॉक्टर इतना बड़ा ऑपरेशन कर लेगा? साथ में खड़ी लेडी डॉक्टर थी, लगभग 55 ईयर्स की होंगी। उनने मुझसे कहा, मेरा 30 सालों का एक्सपीरियंस है। यहाँ के जो मेन डॉक्टर हैं, मैं उनके साथ ऑपरेशन करती हूँ। आप हम पर भरोसा कीजिए। ये ऑपरेशन हम पेशेंट के भलाई के लिए कर रहे हैं। मैंने गुस्से में उन्हें बहुत कुछ बोला। फिर इनके बेड के पास आई और मॉनिटर पर देखी तो इनका हार्ट रेट, बीपी, ऑक्सीजन लेवल सब एकदम डाउन हो गया था। उस दिन का ब्लड रिपोर्ट भी बहुत ख़राब स्थिति में था। वहाँ जो सिस्टर थी वो सब मुझे वहाँ से हटने को बोल रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे बस में अब कुछ भी नहीं है। पता नहीं अब क्या होगा। इनकी हालत देखकर मैं अपने आप बहुत लाचार महसूस कर रही थी। रोना आ रहा था, लेकिन मैं इनसे छिपाने के लिए चेहरा इधर उधर घुमा रही थी। अचानक से मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखा, जो इनके बेड के साइड में रखा था। मैं मन में गुरुजी के स्वरूप को लेकर बोली कि अब जो करना है आप ही करो। क्या हमारे भाग्य में है, मैं कुछ नहीं जानती। फिर इनके पिल्लों के नीचे गुरुजी के स्वरूप को रख दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर डॉक्टर के पास आकर मॉनिटर पर जो दिख रहा था वो और ब्लड रिपोर्ट के बारे में बताई और पूछी कि आप बोल रहे हो ये मेजर ऑपरेशन है और शरीर का ये हालत है, इस हालत में कैसे हो सकता है ऑपरेशन? जो लेडी डॉक्टर थी उन्होंने बोला हम मैनेज कर लेंगे। फिर मैं उस महिला डॉक्टर पर बहुत चिल्लाई। साइड में खड़े दूसरे डॉक्टर मुझे समझाने लगे। इस बीच डॉक्टर के कहने पर सिस्टर ओटी तैयार करा ली, ब्लड अरेंज करा ली। मुझे फोर्सफुली बोला गया कि पेशेंट के लिए ज़रूरी है आप पेपर साइन करो, और मैं पेपर साइन करने लगी और इनका बेड एचडीयू से बाहर ला रहे थे ओटी में ले जाने के लिए। इसी बीच वो लेडी डॉक्टर मेरे पास आकर बोली, आप चिंता मत करो, मैं डॉक्टर से बात की हूँ, उन्होंने बताया है अभी पेशेंट को एमआईसीयू में रखा जाएगा, एंटीबायोटिक चेंज करेंगे और रात भर मॉनिटर करके उनको बताएंगे। डॉक्टर जिन्होंने इनका पहला ऑपरेशन किया था उसके बारे में वो महिला डॉक्टर बता रही थी कि वो कल सुबह यानी कि मंडे को आएंगे और ख़ुद ऑपरेशन करेंगे। मंडे को डॉक्टर आए, हम माँ बच्चे उनके पास जाकर पूछे तो डॉक्टर ने बताया कि अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही मेडिसिन देने से ठीक हो जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। फिर गुरुजी की कृपा से इनका चौथा ऑपरेशन नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड को अभी एमआईसीयू में ही रखे थे, वही इलाज चल रहा था। कुछ खाने पीने को नहीं दिया जा रहा था। मैं रोज़ मालवीय नगर के शिव जी के मंदिर जाती थी क्योंकि वो हॉस्पिटल के पास था। वहाँ से पूजा करके भोलेनाथ पर चढ़ाया हुआ बेलपत्र और चंदन लाती थी और 11 o'clock मिलने का टाइम होता था तो इनसे मिलकर इन्हें चंदन का तिलक लगाती और बेलपत्र माथे से लगाकर इनके तकिया के नीचे रख देती थी और गुरुजी का स्वरूप भी इनके तकिया के नीचे ही रहता था। वहाँ पर एक छोटा सा सुंदरकांड का बुक भी रखी थी और जो लोटा बड़े मंदिर से ब्लेस करा के मंगाई थी उसमें जल भरकर रखती थी और एक बूंद जल प्रसाद इनके जीभ पर डाल देती थी। ये हमारा प्रतिदिन का रूटीन बन गया था। आईसीयू के डॉक्टर जिनकी ड्यूटी दिन के समय होती थी वो बहुत अच्छे थे, बहुत नेक दिल इंसान थे। वो हमारी तकलीफ़ को समझकर हमें 2-3 घंटे इनके पास रहने देते थे, जिस कारण मैं इनके पास रुककर इनसे कुछ बातें किया करती थी।
मेरे समझ से शायद इनको अच्छा लगता होगा। दिन प्रतिदिन धीरे धीरे इनकी स्थिति में सुधार होने लगा। फिर इन्हें एसडीयू में लाया गया। उसके 2 दिन बाद इन्हें वार्ड में लाया गया, जो आईसीयू के जस्ट साइड में था, ताकि कुछ दिक्कत होने से फटाफट आईसीयू में ले जाया जाए। अभी ये ऑक्सीजन के सपोर्ट पे ही थे, खुद से करवट भी नहीं बदल सकते थे। 10 से 12 दिनों बाद जब ऑक्सीजन सपोर्ट हटा दिया गया, तब ऊपर वाले फ्लोर पे सेमी प्राइवेट वार्ड में इन्हें शिफ्ट कर दिया गया। धीरे धीरे ये पहले से ठीक होने लगे, खाना भी खाने लगे। तब डॉक्टर टहलाने के लिए बोला। बेटा और वार्ड बॉय के साथ दोनों की मदद से थोड़ा थोड़ा टहलने लगे। गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड ने भी अपनी पूरी हिम्मत दिखाई। पेट पर ऑपरेशन का पूरा घाव था। 8 से 10 दिनों बाद घाव का पस क्लीन करके पॉलीबैग चेंज कर दिया जाता था। एक दिन डॉक्टर ने बोला, अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। मैं तो बहुत डर गई। इस स्थिति में भला घर में कैसे मैनेज होगा? पेट पे इतना बड़ा घाव और उसमें हमेशा पस भरा रहता है। दोनों साइड से सहारा देने पर 5 से 10 मिनट भी ये बहुत कठिनाई से खड़े होते थे, आगे की तरफ झुककर, लटक कर। उस समय इनका चेहरा देखने से बहुत दया आती थी। 7 से 8 कदम चलकर खड़े हो जाते थे। इस स्थिति में इन्हें घर लेकर कैसे आए? इन्फेक्शन का भी डर था। पॉलीबैग से पूरा भरा हुआ पस दिखता था और बहुत बड़ा पॉलीबैग लगा रहता था। देख के भयानक डर लगता था। तब डॉक्टर ने बताया कि अब पॉलीबैग हटा देंगे, रोज रोज ड्रेसिंग होगा, घाव की सफाई करके वेक्टिग्रास लगाकर गॉस-पिस डालेंगे और ऊपर से डायनाप्लास्ट लगाएंगे, जिससे घाव जल्दी सूखेगा। 2 से 4 दिन बाद डॉक्टर ड्रेसिंग किए और मुझे सामने खड़े करके दिखाए। बोले, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। फिर हम लोग इन्हें लेकर घर आ गए। वो 28 सितंबर का दिन था। लगभग 2.5 महीने के बाद हम सब अपने घर आए। जैसा डॉक्टर ने बताया था वैसे ही हम लोग इनके खान पान का ध्यान रखते थे। डॉक्टर ने बोला था हाई प्रोटीन देना है, हाई फाइबर देना है और रोज़ रोज़ ड्रेसिंग करना है। बच्चे सामान में मदद करते थे और सामान देने में मदद करते थे और मैं ड्रेसिंग करती थी। कभी कभी बेटा भी ड्रेसिंग कर लेता था। लगभग 6 महीने बाद इनका घाव सूख गया। गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड ने अपनी पूरी हिम्मत दिखाई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हॉस्पिटल में ही पता नहीं कैसे गुरुजी के स्वरूप में साइड से क्रैक आ गया था। ऊपर प्लास्टिक पर कोई निशान नहीं था, लेकिन अंदर स्वरूप पे हल्का एक लाइन सा खिंच गया था। घर आने के बाद मैं गुरुजी के उसी स्वरूप का पूजा करती थी, लेकिन जैसा पहले से सुनती आ रही थी कि खंडित मूर्ति या स्वरूप का पूजा नहीं करते, इसलिए मुझे हमेशा पूजा करते समय ऐसा मन में चलता रहता था कि कब मुझे गुरुजी का दूसरा स्वरूप मिले और मैं फ्रेम करा के पूजा करूं। मैं इंसान ही हूँ, वहम होता था। उस समय बड़े मंदिर का भी बुलावा नहीं आ रहा था। फिर कुछ दिनों बाद मेरी नंद का कॉल आया कि बड़े मंदिर चलना है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आ गया गुरुजी का बुलावा। फिर मैं नंद के साथ बड़े मंदिर गई और दूसरा स्वरूप जो पीले चोले में सेम टू सेम पहले जैसा था, वहाँ से लेकर आई। आते समय फ्रेम कराने के लिए दे दी। जब फ्रेम होकर आ गया तब आसन लगाकर पूजा करने लगी और दूसरा स्वरूप पास वाले मंदिर में रखाई और सही जगह पर जहाँ धूप आरती होता रहे। मेरे समझ से ये गुरुजी के इच्छा के अनुसार ही हुआ होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी मेरे हस्बैंड के घाव तो सही हो गए हैं, परंतु पेट के साइड में मोटा मोटा मांस बढ़ गया है, जिसे हर्निया कहते हैं, इंसिजनल हर्निया। अब इस हर्निया के कारण इनका नॉर्मल जीवन तो नहीं है। उठने बैठने और चलने में दिक्कत होती है। डॉक्टर ने बताया कि अभी फिर इस हर्निया का ऑपरेशन होगा। अभी शरीर इस लायक नहीं है कि ऑपरेशन हो, क्योंकि ये भी मैं
ये भी मेजर ऑपरेशन होगा, इसलिए 6 महीने बाद करने को बोला है। मेरे गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी महाराज आप इनका इलाज करो, अब ऑपरेशन नहीं होने देना गुरुजी। ये अपने पेट पर गुरुजी का चंदन तिलक लगाते हैं। मुझे गुरुजी पर भरोसा है कि कृपा गुरुजी जरूर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग लिखने में मुझसे यदि कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मैं अपने सत्संग का यही विराम करती हूँ। आगे गुरुजी की कृपा होने पर मैं फिर सत्संग करूँगी। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरी ओर से नमस्कार और धन्यवाद। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।